बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाई बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे, हिफ्ज़ आमान में रखे। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, अहले इल्म ने फरमाया है कि अल्लाह तबारक ताला ने हर इंसान के अंदर खूबी देते हैं और ख़ूबियों का मालिक है इंसान, हर इंसान के अंदर। इसलिए हज़रत शेख ज़ुल्फ़िकार साहब फरमाते हैं, अगर कोई घड़ी 12 बजे रुक जाए वो घड़ी ख़राब है। फिर भी फरमाया 24 घंटे में 2 मरतबा 12 आते हैं, वो भी हमें काम देती है। तो इंसान के अंदर मेरे दोस्तों खैर और ख़ूबी दो मौजूद है। इसलिए फ़रमाया इंसान खैर को ढूंढे, शर को ना ढूंढे। अगर खैर को ढूंढेंगे आप तो इंसान के अंदर खैर ही खैर। इसलिए हमारे बड़े अल्लाह वाले अक्सर जब हम शुरू में गश्त में निकलते तो ये कहते थे, किसी के अंदर फरमाया नैनो बुराइयाँ हो और एक अच्छाई हो तो एक अच्छाई को सामने रख के बात करें। तो मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, हर इंसान के अंदर अच्छाई है। अच्छाई देखकर फरमाया उससे हुस्न ज़न, अच्छा नीयत रखना चाहिए, अच्छा इरादे रखना चाहिए। तो इसलिए हज़रत मौलाना सासा फरमाते हैं, औरत के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने 3 चीज़ें ऐसी रखी है, अगर औरत उसको ले ले, अगर उसको सामने रख ले तो फिर फरमाया वो दुनिया की सारी चीज़ें ले सकती है। उसमें एक चीज़ फरमाया, औरत के अंदर एक चीज़ ये है कि रोना। दोस्तों बुज़ुर्गों, रोना एक ऐसा है, हर चीज़ दुनिया और आखिरत की अगर कोई लेना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों अल्लाह के सामने बैठ के रोने वाले बन जाए, अल्लाह तबारक ताला घंटों का काम मिनटों में कर देते हैं, यकीन के साथ करें। तो एक चीज़ है रोना। और ये जो ज़ेवर जो दिए हैं मेरे दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक ताला ने औरतों को दिया है ज़ेवर। जितना रोना रोते हैं ख़वातीन, उसके अलावा कोई नहीं रो सकते। और दूसरी चीज़ मेरे दोस्तों, मनाना। औरतों का अल्लाह तबारक ताला ने ये एक ऐसा ज़ेवर अता फ़रमाया मनाने का, अगर ये मनाना इन अल्लाह को मना ले तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हर चीज़ उनको मिल जाती, हर चीज़ अल्लाह के करम से, अल्लाह के ख़जाने से लेने वाले बनते हैं। तीसरी चीज़, औरतों में जो तीसरी चीज़ है वो ज़िद। तो मेरे दोस्तों अगर कोई चीज़ ठान ले तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, वो चीज़ औरतें लेके रह सकती है। अल्लाह से अगर लेने वाले बन गए ये 3 चीज़ें, तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब के अंदर और हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह मारूफ़ुल कुरान के अंदर एक वाक़या लिखे 28वें पारे की पहली आयत का। पहली आयत का वो क्या है मेरे दोस्तों, खौला बिन सलाल, खौला बिनते सालेबा का एक वाक़या लिखे, बहुत बेहतरीन वाक़या लिखे, यकीन की बुनियाद पे मेरे दोस्तों। खौला बिनते सालेबा का, औस बिन सामित उनके शोहर थे। अब मेरे दोस्तों, उनके दोनों में कुछ ऐसी बातें पेश आई, अल्लाह जानता है, वो तन्हाई में आई, यानी मजमे में नहीं आई, तन्हाई में आई। क्या बोल दिए, औस बिन सामित खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बोले, तुम मेरी माँ की तरह हो, तुम मेरी बहन की तरह हो। तो मेरे दोस्तों, अरब के जहालत के ज़माने के अंदर ये अल्फाज बोलना तलाक़ के मानिंद हो जाता। वो ज़माने के अंदर कोई आदमी अगर बीवी को ये कहे कि तू मेरी माँ की तरह है, तू मेरी बहन की तरह है, तो मेरे दोस्तों अरब के ज़माने के अंदर उसको ये कहते थे कि तलाक़ को माना जाता था, बहुत बड़ा गुनाह समझते थे। तो मेरे दोस्तों, जब ये खौला और जो है ना औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों ने जब ये बात गुस्सा कम हो गया तो आका इस्लाम की खिदमत में आए। हज़रत खौला आके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर ने गुस्से में ये अल्फाज कह दिए, गुस्से में ये अल्फाज कह दिए। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह ने हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो तकलीफ़ थी वो बार बार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आके कहने लगी, या रसूलल्लाह, इसकी कुछ गुंजाइश है क्या, या रसूलल्लाह, इसकी कुछ गुंजाइश है क्या, मेरे शौहर बूढ़े हैं, उनको खिदमत करना ज़रूरी है, जवानी पूरी मैं उनके साथ ज़िंदगी गुजारी, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, अगर मैं मेरे शौहर से बिछड़ जाऊं तो मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मेरे बच्चे रोड पे मारे मारे फिरेंगे। ये जो अल्फाज को अल्लाह तबारक ताला ने मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों कुरान करीम के अंदर जो बताया है ना, मेरे वतश्तकी इलल्लाह, बार बार अल्लाह तबारक ताला से हज़रत खौला ये कह रही थी, शिकायत कर रही थी, शिकायत। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह के नबी खामोश बैठ गए।
آپ آقا علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیے، تو حضرت جبریل امین یہ قرآن کی آیت لے کر نازل ہوئے 28ویں پارے کی۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ نے اس کے اندر یہ الفاظ کہا، ایسے الفاظ نہیں کہنا چاہیے۔ پھر کہا اگر کوئی مرد ایسے الفاظ کہہ دے، فرمایا 60 روزے رہنا، کہتے رہنا 60 روزے۔ پھر فرمایا اگر روزے رہنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر فرمایا وہ 60 آدمیوں کو 2 ٹائم کھانا کھلانا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، حضرت عمر فاروق، حضرت خولہ نے حضرت عمر کو بلایا۔ بلاتے ہی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے ساتھیوں کو چھوڑ کر خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری بات بڑے سکون کے ساتھ سنے، حالانکہ بوڑھی ہو گئی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے دوستو، جب حضرت خولہ چلے گئے، حضرت عمر سے وہ ساتھیاں کہنے لگے امیر المومنین آپ اس بڑھیا کی بات کو بڑی غور سے سن رہے تھے، کیا بات ہے؟ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت عمر فاروق نے یہ جو الفاظ کہا ہے میرے دوستوں، خطبات ذوالفقار کے اندر ہے، فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ وہ خولہ ہے، یہ وہ بڑھیا ہے جس کی آواز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 7واں آسمان پہ سنی ہے۔ تو عمر جو ہے نا زمین پر بیٹھ کے اگر اس کی بات نہ سنے تو کیسا؟ اگر وہ ساری رات بھی مجھے کھڑے ہو کر بات کرتی تو میں عمر اس کی پوری بات سنتا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ یقین کی چیز تھی۔ کس کے پاس ہے میرے دوستو؟ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ کو بار بار کہہ رہی تھی اللہ، اے اللہ تو بنا دے، یہ ہمارا فیصلہ کر دے، میرا شوہر میں بچھڑ نہ جائے۔ تو میرے دوستو، رہتی دنیا تک صحابہ اکرام کا یقین جو تھا خواتین کا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس لیے فرمایا اگر یقین ہمارا بن جائے اللہ ہی سے لینا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، تو میرے دوستو آج بھی وہی اللہ ہے جو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچائے، آج بھی وہی اللہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سور کے اندر بچا کے دکھائے، آج بھی وہی اللہ ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پانی میں سے موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے نکال کر بتائے۔ اس لیے دوستو اللہ کرے کہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو سچا یقین عطا فرمائے۔